जैसे निम्न से किस शहर में यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो सही इसका आंसर है कोझिकोड। अलग अलग करेंगे भूल जाएंगे, क्या करेंगे कोड उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके नया नाम क्या देंगे, साहित्यिक कोड शहर। अर्थात जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि साहित्यिक शहर किसे नाम प्रदान किया गया, आप क्या बोल चुके हैं, साहित्यिक कोड शहर। आपको यहीं पर कोड से इतना क्लू मिलेगा कि आंसर क्या होगा, कोझिकोड। अब यहाँ से न भूल सकते हैं न कंफ्यूज। 4-6 वर्षों से लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपका पढ़ने अर्थात याद करने का तरीका गलत है। अब नए तरीके इस प्रकार से पढ़ें कि प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 26 जून का करंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ेंगे कि प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताएगा। सीधा अपने क्लास में चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। निम्न में से किस शहर में यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है, कोझिकोड। अगर अलग से याद करेंगे तो आंसर कंफ्यूज होंगे, भूल जाएंगे। करना क्या है, यहाँ से कोड उठाएंगे और इसी में साहित्यिक कोड शहर बोलेंगे। जो आपका ये साहित्यिक शहर बता रहे हैं, आपको क्या बोलेंगे, साहित्यिक कोड शहर। अर्थात एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा कि साहित्यिक शहर कौन सा है, आप बार बार क्या पढ़े हैं, साहित्यिक कोड शहर यूनेस्को द्वारा। तो कोड से यहीं पर आपको बिना भूले बिना कंफ्यूजन का आंसर मिलेगा कि ये क्या है, कोझिकोड। और ये है कहाँ, केरल में है। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। और कब इसका स्थापना हुआ था, 1945 में। और ये जो साहित्यिक शहर के रूप में घोषित किया गया है, ये क्यों, मलयालम साहित्य के लिए। और यहाँ कोझिकोड में 500 प्लस पुस्तकालय हैं। और इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद केरल सरकार ने 23 जून को, क्योंकि इसी दिन मिला है, तो कोझिकोड साहित्य शहर दिवस घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अभी क्या है, ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है, 23 जून को ही मनाया गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में इस दिन क्या किया गया है, ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रात उठाएंगे और बार बार इसमें जोड़ेंगे, ओलंपिक रात, अध्ययन रात, अनुसंधान रात। केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। अब जब बार बार इस प्रश्न में रात 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 इतना बार जोड़ दिए हैं, वो खुद कहेगा भैया आंसर हम गुजराते हैं, काहे इतना बार जोड़त है। तो यहाँ आपको क्या बार बार हिंट करेगा कि आंसर गुजरात होगा। और 23 जून को क्या ओलंपिक दिवस मनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य उसी दिन में ये हुआ है। और जो अपने भारत के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। और इनका एक बुक है जो पूछा जाता है क्या, गोल्डन गर्ल। लेकिन बाद में कंफ्यूजन होता है कि गोल्डन गर्ल एक बुक तो है, लेकिन किसने लिखा, ये कंफ्यूजन होता है। तो आप कंफ्यूजन के लिए क्यों रास्ता देखते हैं, अब बोलिए ना गोल्डन उषा गर्ल, बार बार क्या बोलिए, गोल्डन उषा गर्ल। आप यहीं पर बिना भूले बिना कंफ्यूजन के उषा से पीटी उषा आंसर निकलेगा। बस आपको पैटर्न बदलने की ज़रूरत है, सिलेक्शन तो आपको हम दिला ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला क्या है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, झारखंड में। हम लोग क्या करेंगे, देखिए झारखंड के लिए हम लोग झा अगला वर्ड वहाँ प्रश्न में ही जोड़ देते हैं और हमको हिंट कर देता है, झा से आंसर झारखंड होगा। आइए देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कोल को झोल कर सकते हैं या कोल झार कर सकते हैं, गैसिफिकेशन को गैसिझिकेशन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी करके झा झा बार बार यहाँ पर कर दीजिए, तो आपका आंसर झा से निकलेगा झारखंड। ठीक, ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है, ये जो कोयला है इसका अंडरग्राउंड ही क्या करेंगे, मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर उससे क्या किया जाएगा, प्राकृतिक गैस बनाया जाएगा, ईंधन में, उर्वरक में, इस सब में यूज किया जाएगा। हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार क्या 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने। अभी हम लोग कल क्या पढ़े थे कि पहली हैट्रिक किसने लिया है T20 में,
तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बढ़िया पैंट जो था, कमीज था, उसको टाइट बांध के जब मेहनत किए होंगे तभी तो हैट्रिक मिला। ऐसे आसान बात तो है नहीं। तो क्या हुआ, पैंटे खाली टाइट किए रहे तब यक्के मिला रहा, लेकिन अब कमीज भी टाइट कैले है तो अर्थात दुईठू मिल गया रहा, लगातार दो हो गया रहा, थोड़ा सा कैल है। और आयोजन इसका कहाँ हो रहा है T20 का? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। तो अर्थात सही आंसर क्या है? पैट कमिंस। हाल ही में लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम बिलन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? सोमालिया। अब इसके लिए हम लोग लिया उठाते हैं या बिलन सोम कर दीजिए, या लिया उठाएंगे थोड़ा राइमिंग से अच्छा बैठेगा, और क्या बोलेंगे? बिलनिया। जो बिलन है उसको बिलनिया बोलेंगे। और देखेंगे यहीं आपको लिया उच्चारण मिल रहा है, क्योंकि जब हम प्रश्न मिलेगा तो हम लोग प्रश्न आंसर ऐसे, भाई बता आंसर ऐसे 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 करेंगे ना कि क्या मिल रिलेट कुछ हो रहा है, लिया यहाँ मिल रहा है, लिया यहाँ, तो अर्थात आंसर क्या हिट करेगा? सोमालिया। ये किस लिए क्यों किया गया है? जो इनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए इनको मिला है। कौन है ये? महिला मीडिया टीम। क्या बोलेंगे? बिलनिया महिला मीडिया टीम। विश्व शिल्प परिषद क्या है? विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? ये सही आंसर क्या है? श्रीनगर है। करेंगे क्या? श्री उठाकर विश्व शिल्प श्रीनगरी बोलेंगे, यहीं पर श्री लगा देंगे। अब देखें, श्री भी है, नगर भी है, प्रश्न खुद ब खुद आंसर बता रहा है। अब हम लोग का तरीका क्या हो चुका है? प्रश्न तुम्हार, आंसर तुम्हार, सिलेक्शन किसका? हमारा। ठीक, तो अब जब फिर पूछा जाएगा विश्व शिल्प नगरी किसे दिया गया है, किसे क्या है, आप क्या बोलेंगे? हमने क्या पढ़ा है? विश्व शिल्प श्रीनगरी। अर्थात ये देखिए, श्री से श्रीनगर और नगरी भी है। और ये क्या है? किस क्षेत्र में? हस्तशिल्प कला, हथकरघा, इसके लिए। और यहाँ पर दो चार वो है, क्या है? पश्मीना शाल कहाँ का है? श्रीनगर। तो क्या बोलेंगे? पश्मीना श्री शाल, अर्थात श्रीनगर। ऐसे ही नमदा श्री शिल्पकार, पेपर श्री, मासी शिल्पकार, अखरोट श्री लकड़ी के नक्काशी। मतलब जो जहाँ का है वहाँ पर कुछ ऐसा जोड़ दें कि वो इतना तो क्लू दे कि भाई हम यहाँ के हैं, काहे कन्फ्यूजन हो रहे हो। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? 8वां। और पहले पर कौन है? रूस है। 8वें पर इंडिया, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मिला है। आयोजन कहाँ हो रहा है? कजान, रूस में। तो पहले रैंक पर कौन रहेगा? रूस ही रहेगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मार्क रूट। अब यहाँ पर हम रूट लगाएंगे और देखो नाटो, टा हमें टीओ से टा मिल रहा है, और नारूटो, नाटो के क्या बोलोगे? नारूटो, अर्थात रूटो, और रूट से यहाँ आपको आंसर क्या मिलेगा? मार्क रूट या नाटो भाई नारूटो। क्या आप बोल लें, थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लें, जो नाटो आप एक छोटा भाई है, नाटो भाई नारूटो का है, रूटत है यार, क्या किसको लाना है, ले जाना है, सब सारी सब कुछ। तो आप ये कब शपथ ग्रहण करेंगे? पदभार अक्टूबर 2024 में। तो अभी के लिए कौन है? जेम्स स्टोलेटेनबर्ग है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कब गठन हुआ है? 1949 में। और ये सब जो मुख्यालय है सब याद कराया गया है। कैसे क्या? आप उसको याद करिए, क्लास देखिए, जो त्यौहार है, मेला है, कुछ भी है, सारे क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि एक बार अगर याद कर लिए तो जीवन भर ताउम्र आप नहीं भूल पाएंगे। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल प्रक्षेपण यान क्या है? पुष्पक का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया? आंसर क्या है? चित्रदुर्ग। अब दुर्ग उठाइए और पुष्पक का नाम में दे दीजिए, क्या बोलेंगे? पुष्पक दुर्ग। अर्थात यहाँ से दुर्ग से आपको आंसर का क्या क्लू मिलेगा? चित्रदुर्ग। अब ये है क्या? ये है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब ऊपर भेजा, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर, मतलब आई जाई। समझ रहे हैं ना? तो इससे होगा क्या फ़ायदा? वो अगर रीयूजेबल नहीं है तो जितना कॉस्ट लगा गए ख़त्म, लेकिन अगर कोई चीज़ रीयूजेबल है, फिर आ जा रहा, फिर उसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ जाड़ के यूज कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संसाधन की और उसकी बचत तो हो रही है ना। तो इसीलिए रीयूज, और 3 बार मतलब तीसरी और अंतिम बार इसको क्या किया गया है?
सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक, और ये कहाँ है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? के राधाकृष्णन। तो इसको इनसे मतलब ऐसे है, अलग अलग कर लेंगे तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये थे कौन थे। तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि के राधा नाट्य कृष्णन कर दीजिए। क्या बोलेंगे? नाट्य कृष्ण। अब हम जितना कह रहे हैं आप उनसे करिए, नाट्य कृष्णन, के राधा नाट्य कृष्णन। अब यहीं से नाट्य NANTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आपको क्लू मिल सकता है। ठीक, और ये क्यों क्या है? इसके महानिदेशक अभी कौन बदले गए हैं, कौन बने हैं? प्रदीप सिंह जी। परीक्षा में जो नकल रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए क्या कैसे है, उसकी रणनीति क्या रहेगी, सारी सब वो एनटीए को देना रहेगा। ठीक है, तो और इसके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। मैक्सिमम को याद है। अगर आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री के गठन हुआ सारा का बहुत बढ़िया ट्रिक तरीका से, अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान भूल जाते हैं तो धर्मेंद्र शिक्षा प्रधान, और हर एक में प्रधान मतलब आगे किसमें लाया जाए तो अपना देश विकास हो सकता है, विकसित हो सकता है। किसमें? शिक्षा में। यहाँ से ये जोड़ सकते हैं या सीधा नाम ही दे दीजिए, क्या? धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री या धर्मेंद्र शिक्षा प्रधान। ऐसे ही शिवराज सिंह कृषि चौहान अर्थात कृषि मंत्री हैं। रक्षानाथ सिंह अर्थात राजनाथ सिंह किससे के हैं? रक्षा से हैं। तो मतलब सबके तरीका आपको क्लास अवेलेबल है। अगर आप ना पढ़ पाओगे, ना सिलेक्शन ले पाओगे, तो चुल्लू भर पानी ले। अब पहले पूरी बात तो सुनो क्या करें, और उसको पी लो, क्योंकि उसमें कुछ हो तो पाई ना चुल्लू भर पानी, और चुपचाप जाए के सोए जाए कि हमसे ना हो पाई। और अगर करना है तो इस क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। जब संघर्ष त्याग करोगे, अंदर से आग लगेगी, तभी सिलेक्शन होगी। और हाँ, आपको ये भी बता दें, कंपटीशन बहुत नहीं है मार्केट में, पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और नौटंकी करे वाले 24 घंटे में 4 घंटा पढ़े वाले 2 घंटा सबके ज़्यादा है, लेकिन वो ढंग का पढ़ने वाले कितने हैं वो बहुत ही कम है, अर्थात कंपटीशन कम है। बस आपको मेहनत मन से पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है। अब यहाँ हम लोग अपने रिवीजन सेशन पर पहुँच गए हैं, और ये ग्रीन और रेड जोन है, अर्थात जो अभी पढ़े हैं वो रेड था, ग्रीन जोन कहाँ से? यहीं से। आप लोग जब रिवीजन करेंगे, वो पढ़ा पुराना पढ़ा वो याद होगा, तभी सिलेक्शन होगा। सीधा चलते हैं। और हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने गोल्डन कोंच पुरस्कार, यानी गोल्डन रिलेट करेंगे ये होगा, या गोल्डन कोंच थ्रेड पुरस्कार अर्थात गोल्डन थ्रेड। हाल ही में कामाख्या सम देवी मंदिर में अंबुबाची सम मेले का आयोजन हुआ। अब सम से क्या निकलेगा आंसर? असम। हाल ही में किस मुस्लिम वाले आबादी देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंधित किया गया, अर्थात ताजिकिस्तान। ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे इतने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, पता नहीं कौन कौन अफगानिस्तान। ठीक, तो क्या करेंगे? ताजिजाब बंदिस्तान एक नाम, और जाब से हिजाब और बंदिश से क्या होगी? प्रतिबंधित। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। अभी पोषण और सारा सब कुछ अर्थव्यवस्था कहाँ के गड़बड़ हुआ रहा? लंका किसकी लगी थी? श्रीलंका की लंका लगी थी। हाल ही में खालू बार क्या है? दाख युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए कहाँ प्रारंभ किया गया है? अर्थात लद्दाख। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 1% आरक्षण किसको दिया जाएगा? ट्रांसजेंडर को। अर्थात ये का नौटंकी है भाई, 1% का है यार, इतना आरक्षण क्या है? लेकिन अगर ट्रांसजेंडर की बात है तो सही है, ये नाटक नौटंकी नहीं है, बाकी रिलेट करने का तरीका है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। संसद में कब पारित किया गया था? कब किया गया था? फरवरी 2024 में। हाल ही में घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? ये 3 नंबर पर। फर्स्ट पर कौन है? USA, सेकंड चाइना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। जो आपका कल का क्लास का क्या था क्वेश्चन ऑफ द, कामाख्या देवी मंदिर में जो अंबुबाची सम मेले का आयोजन किस राज्य में? और सम से आंसर क्या है? असम है। और क्वेश्चन ऑफ द डे, यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मानता? अब साहित्यिक शहर प्रश्न है, आप अगर वो रिलेट कर ले गए कि हमने क्या इसमें जोड़ा था, और सत्यता यही है कि अगर आप जोड़ना सीख गए और आप अपना 100% देते हैं
कि कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं मन से, तो ये मान के चलिए आपको अगले 1 साल में सिलेक्शन निश्चित है, ज़रूर होगा। और अगर खाली नौटंकी नाटक के लिए पढ़ाई कर लें कि बस थोड़ा सा मन किया तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर तो शादी ब्याह तो उससे तो हो ही जाएगा। अब लेकिन वहू से नहीं होता। पहले बताया दिया कि हम यहाँ इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ा थे तो हो ही जाता रहा। अब वहू ना होता, अब है कि ना है, मेन यहू मैटर करे। तो अब देख ले अपने हिसाब से। और बाकी ये आप सभी के व्हाट्सएप मोबाइल कॉलिंग नंबर है, किसी भी प्रकार के कोई सजेशन है, पीडीएफ क्लास चाहिए, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बहुत अच्छा है। आप लाइक साइक थोड़ा करिए, उत्साहवर्धन करिए, कमेंट में बताइए क्लास कैसा लग रहा है, अगला क्लास कौन सा चाहिए। आप लोग बताते ही नहीं, हम भी थोड़ा आराम से क्लास देते हैं। और शेयर वहाँ भी कर दो अपने चाहते लोग को भी, जिसको चाहते हो कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए साथ साथ में। और हाँ, अगर चाहते हैं कि हमारी आपकी फिर मुलाकात हो, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो आप लोग मैसेज कॉल करते हैं कि क्यूज हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्यूज, पीडीएफ, क्लास के लिंक सारा सब कुछ मिलते रहते हैं। और थोड़ा आज हमने क्लास जल्दी किया क्योंकि अभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो है अपनी है। और उसके बाद सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।